आखिर क्यों लोग धर्म की राजनीति करते हैं? आखिर क्यों एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है? तो इस बात को समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। लॉजिक के साथ आप इस बात को समझ सकते हैं कि राजनीतिक में क्यों धर्म का नाम लिया जाता है, धर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम शुरू करते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लॉजिक नंबर 1 जो है वो है धर्म सबसे फास्ट इमोशनल ट्रिगर है। इस बात को समझते हैं। दुनिया में सबसे तेज अगर रिएक्ट करने वाला कोई चीज़ है तो वो क्या है? आप खुद ही बताइए। हॉस्पिटल है, बेरोजगारी है, महंगाई है? जी नहीं, एक ही वर्ड है, वो आप भी जान रहे हैं, धर्म। जहाँ धर्म के नाम आ जाता है लोग खुद ब खुद इमोशनल हो जाते हैं, एक दूसरे से तकरार पैदा कर लेते हैं, एक दूसरे से लड़ जाते हैं, एक दूसरे से गाली गलौज करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए नेता लोग धर्म का नाम राजनीति में लेते हैं। ये भी एक कारण है जिससे नेता धर्म का नाम राजनीति में इस्तेमाल करते हैं। लॉजिक नंबर 2 को समझते हैं। धर्म के नाम पर डिवाइड करना उसका वोट बैलेंस का स्ट्रॉन्ग करता है। ये कैसे, थोड़ा समझते हैं। अगर हम सारे मिलकर किसी एक को वोट करते हैं, हम सारे मिलकर एक को वोट करते हैं, तो कोई भी नेता ये गारंटी के साथ नहीं कर सकता कि इनका वोट हमें मिलेगा, उनका वोट हमें मिलेगा, हिंदू का वोट हमें मिलेगा, मुस्लिम का वोट हमें मिलेगा। लेकिन अगर इनको एक को एक साइड, दूसरे को दूसरे साइड कर दिया जाए तो नेता का वोट बैलेंस स्ट्रांग हो जाता है, धर्म के नाम पे वोट मिल जाता है। अब लॉजिक नंबर 3 को समझते हैं। रियल प्रॉब्लम से ध्यान हटाने का सबसे आसान तरीका है धर्म के नाम पर हंगामा करना। अब रियल इशू क्या है, रियल बात क्या है जिससे हमारा ध्यान को हटाया जा रहा है? पेट्रोल का दाम 110 हो चुका है, रोजगार मिल नहीं रहा है, हॉस्पिटल का बिल महंगा हो रहा है, एजुकेशन महंगा हो रहा है। लेकिन इन मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए धर्म का नाम को राजनीतिक में इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग इस मुद्दे को भूल जाए और आपस में लड़ने लगे। ये भी एक कारण है जिसे नेता अपना कुर्सी बचाने के लिए, अपने कुर्सी गर्म करने के लिए धर्म का नाम इस्तेमाल करते हैं। धर्म का नाम लिया जा रहा है। अब लॉजिक नंबर 4 को समझते हैं। नफरत एक मार्केट है, टीआरपी भी यही है, पावर भी यही है। खुद ही सोचिए, न्यूज़ चैनल किसको दिखाया जाए? बेरोजगारी का मुद्दा, हॉस्पिटल का मुद्दा, एजुकेशन का मुद्दा? जी नहीं, कभी नहीं। अब आखिर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस बात को हम समझते हैं। सब खेल टीआरपी का है। टीआरपी इक्वल टू व्यू, व्यू इक्वल टू पैसा, पैसा इक्वल टू पावर, पावर इक्वल टू पॉलिटिक्स। सीधी बात। तो जिस पे हमारा टीआरपी नहीं ऊपर हो रहा है तो उसको हम क्यों दिखा रहे? न्यूज़ चैनल। इसलिए नेता लोग न्यूज़ चैनल को बोलता है कि धर्म का राजनीति कीजिए, धर्म को बार बार न्यूज़ में दिखाइए, फलाना धर्म, फलाना धर्म, फलाना धर्म, ये किया, ये आतंकवाद है, वो आतंकवाद है, इसने बम ब्लास्ट किया, उसने बम ब्लास्ट किया, ये हामिद वो किया, ये हामिद वो ये किया। जब तक ये न्यूज़ में दिखाएंगे नहीं उसका टीआरपी ऊपर जाएगा नहीं, और जब तक टीआरपी नहीं जाएगा तो चैनल का व्यू कमाएगा, व्यू कमाएगा, पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा, पॉलिटिक्स में दिक्कत होगा। चंदा ना खाता है भाई, पैसा लेता है ना चैनल वाला से, पैसा देता है नेता लोग। आप इस पर बात कीजिए, आपका भी भला, हमारा भी भला। तो ये भी एक कारण है धर्म का राजनीति किया जाता है। और लॉजिक नंबर 5 को समझते हैं। डिवाइड करके रूल करना दुनिया का सबसे पुराना तरीका है, इसको समझते हैं। ये कोई आज का टेक्निक नहीं है, ये तो पुरानी किताबों से चलती आ रही है प्रॉब्लम। धर्म के नाम पे बंटवारा कीजिए और अपना कुर्सी को गर्म कीजिए, अपना कुर्सी को बचाइए, वोट बैलेंस को स्ट्रांग कीजिए। एक मिसाल देकर समझने की कोशिश करते हैं कि अगर 140 करोड़ आबादी है हमारे हिंदुस्तान में, तो अगर सब एक साथ मिलकर अगर आवाज़ किसी असली मुद्दे को उठाते हैं तो जाहिर सी बात है नेता को तो फिर वो काम करना पड़ेगा, चाहे वो बेरोजगारी है, हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, उस पर काम करना होगा। लेकिन अगर इसी को 10-10 करोड़, 15-15 करोड़, 20-20 करोड़ में जाति, धर्म, पिछला कास्ट, अपर कास्ट में बांट दिया जाए, उनको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ये पुरानी टेक्निक है, जो आज भी नेता लोग यूज़ करते हैं। धर्म के नाम पर राजनीतिक में दंगा फैला रहा है वोट स्ट्रांग करने के लिए, धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, धर्म के नाम पर अपना कुर्सी बचा रहा है।
और जब जहाँ जनता टूट जाती है वहाँ नेता मजबूत हो जाता है। अलग अलग हो जाओगे, एक कहावत है ना जी कि एकता में बल है, एकता खत्म सब बल खत्म। तो यही तो राजनीतिक में हो रहा है हमारे भारत में, एकता खत्म, सारा खत्म, सिस्टम खत्म। रोजगार कहाँ गया, हॉस्पिटल का प्रॉब्लम कहाँ गया, एजुकेशन का प्रॉब्लम कहाँ गया। धर्म पर हम लड़ते रहो आपस में, नेता लोग कुर्सी का अपना कर्म करते रहेंगे। लॉजिक नंबर 6 को समझते हैं। असली प्रॉब्लम सोल्व करना मुश्किल है नेता के लिए, लेकिन धर्म के नाम पर हंगामा करना 2 मिनट का काम है, 2 पोस्ट ही काफ़ी है, 2 बात ही काफ़ी है। इसको समझते हैं। जॉब मिल नहीं रहा, हॉस्पिटल का फीस महंगा हो चुका है, करप्शन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, स्कूल का फीस महंगा हो रहा है। इन सब पर काम करना मुश्किल है भाई, रिस्क है, मुश्किल है, पैसा है, वोट बैलेंस कम मिल रहा है। इसलिए आप खुद ही देखिए ना जी, बिहार के इलेक्शन में जो रोजगार की बात करते थे चला गया भाई। पिक्के का पार्टी प्रकाश किशोर जो पलायन को रोकने की बात करता था, जो रोजगार की बात करता था, जो एजुकेशन की बात करता था, कितना सीखा है एक दिन। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो धर्म का राजनीति किया ही नहीं। और हमारे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट राजनीतिक धर्म का राजनीति, चाहे वो बकलोल हो, नेता हो, अनपढ़ नेता हो, गुंडा हो, मवाली हो, धर्म का राजनीति करेगा और जीत जाएगा। खेसारी लाल यादव को देख लीजिए आप सर, कितना मेहनत किया बिहार को बदलने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, लेकिन क्या फायदा हुआ, बेचारा हार, क्योंकि वो धर्म का राजनीतिक नहीं की, इस वजह से हार। तो लॉजिक नंबर 7 को समझते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम मिल जाए तो नफरत का बिजनेस क्लब्स हो जाए। इस टॉपिक को समझते हैं। अगर हम सब मिल जाए तो नफरत का बिजनेस हो रहा है वो क्लब्स हो जाएगा, फेल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कैसे? अगर हम सब मिलकर एक साथ खड़े हो गए तो क्या होगा? न्यूज चैनल का मसाला खत्म, हिंदू मुस्लिम जो करता था वो तो खत्म हो गया जब हम एक साथ मिल गए। तो टीआरपी डाउन, वोट बैलेंस टूट जाएगा, डिवाइड पॉलिटिक्स जो था वो फेल हो जाएगा, हेट बिजनेस बंद हो जाएगा, जनता एक हो जाएगी, रियल इश्यू, रियल मुद्दा ऊपर आएगा। और जब हम सब एक हो जाएंगे, रियल मुद्दा ऊपर आ जाएगा, तब तो नेता को काम करना ही पड़ेगा, हॉस्पिटल बनवाना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, ना तो आप जीत नहीं सकते हैं। लेकिन नेता ये चाहता नहीं है कि हम काम करें, हम रोजी रोजगार दें, जी नहीं। धर्म के नाम पर तुमने उल्टा सीधा बोलो, कुर्सी बच जाएगा, कुर्सी गर्म रहेगा, कोई नहीं हरा सकता। यह भी एक कारण है कि नेता लोग धर्म को राजनीति में इस्तेमाल करते हैं। और सबसे मुख्य बात जो लास्ट में बहुत ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा, इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, बात को समझिए, बहुत गहरी बात। हम लोग एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, हम उन लोगों के प्लान का हिस्सा बन रहे हैं जिनका फायदा धर्म से धर्म को लगा कर होता है, जिनका चेयर धर्म से धर्म को लगाकर बचाया जाता है, धर्म के नाम पर वोट बनता है। पर देश तब बनेगा भाई जब हम सब एक साथ मिलकर किसी अच्छे इंसान को, किसी अच्छे नेता को जो हमारे देश के भला चाहता है, हमारे विकास की बात करता है, हमारे पलायन को रोकने की बात करता है, जो जिसका नेचर अच्छा हो, जिसके पीछे किसी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, उस तरह का नेता को चुनिए, तब हमारे देश को आगे ले जाया जाएगा। एक बात और जो ज़रूरी बात है, हम हर वीडियो में 3 लकी विनर का नाम अनाउंस करते हैं। तो इससे पिछले जितने भी वीडियो बना है उसमें सबका हर वीडियो में लकी विनर का नाम लिया गया है। लेकिन इस वीडियो का लकी विनर अगले 9 वीडियो के बाद अनाउंस किया जाएगा, जिसमें जितनी भी लकी विनर जो भी जीतेंगे उनको कम से कम 1000 से 1500 रुपया दिया जाएगा। इसका सिंपल सीधा रूल है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हज़ारों लोगों के पास शेयर कीजिए, हज़ारों कमेंट कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से लेके जो लास्ट 9 वीडियो होगा इसमें सबसे ज़्यादा जिसका कमेंट रहेगा, सबसे ज़्यादा जिसका शेयर रहेगा, उसी का नाम लकी विनर के रूप में दिया जाएगा। तो देर किस बात की, आप अपना लक आजमाएं, लोगों के पास वीडियो शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आप भी लकी विनर हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे।